dude, well catch, हाँ? थैंक्स यार। तुम देख नहीं सकते तो तुम रोज यहाँ क्या करने आते हो हीरो? जो आप करने आते हो। हम तो यहाँ फुटबॉल की प्रैक्टिस करने आते हैं यार। मैं भी तो फुटबॉल सीखने आता हूँ। मैं तो वेट कर रहा हूँ जिस दिन मुझे कोई हीरो आई डोनेट कर देगा, उस दिन मैं आपसे भी बड़ा फुटबॉल चैंपियन बन जाऊंगा। मुझ जैसे बहुत से बच्चे आपकी वेट कर रहे हैं। प्लीज प्लीज प्लेज फॉर ऑर्गन डोनेशन। देखो मैं जा रहा हूँ, तुम्हें कोई नहीं लेना आएगा। बाय। आपको तो पता ही है मैं क्लास में हमेशा फर्स्ट आती हूँ। मैं किसी से लड़ाई भी नहीं करती, मैं किसी को तंग भी नहीं करती, मैं सबसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। पर मेरे मम्मी पापा मुझे यहाँ पे क्यों छोड़ गए? क्या गर्ल होना रॉन्ग होता है? एक काम करो, मुझे बाय बना दो। ओफो, तुमसे एक जगह पर बैठा नहीं जाता। तंग आ गया मैं तुमसे। वैसे भी अब तुम बूढ़े हो चुके हो और मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास नए टॉयज जो आ गए हैं, उनके लिए भी तो जगह चाहिए। सो आई नीड स्पेस। गुड बाय। बड़ों की गलतियां अक्सर बच्चों पर हावी हो जाती हैं। बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीखते हैं। कहीं आप भी कुछ गलत तो नहीं कर रहे? Now today's focus is on Bazam Verma. He's our student in +2. We're really proud of him, especially his abilities in photojournalism. The boy has made the school so proud by depicting his photographs in the various local newspapers at such a young age. He's one of the youngest photojournalists of our region, and he's very famous for his exhibitions. His photographs are displayed in various corners of the school. The students look up to him. He has become like a role model and an icon. Bazam is a very creative and a talented boy. His mind is very inquisitive. He keeps on asking questions in the class. Photography is a passion for him and he is going to take it as a profession also. शुरू से ही ना मार्क्सवादी विचारधारा इसके अंदर है। गरीबों की सेवा, हर एक को न्याय देने के बारे में ये सोचता रहता है। तो आमतौर पे लोग जो इसके साथ के बच्चे हैं वो बातें करते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियों की, लेकिन ये सोचता है कि पापा मैं कुछ ऐसा करूं जिससे लोगों का कुछ संवार सकूं, लोगों की समस्याएं लोगों के सामने ला सकूं मैं। दूसरा ये एक और बात जो है कि पैसा तो सारे कमाते हैं,
लेकिन एक लोगों की उम्मीदें भी होती हैं जर्नलिज्म के पत्रकारिता के नज़रिए से या पत्रकारों के ऊपर। मैं सोचता हूँ उनके जो उम्मीदें हैं उन पे ये खरा उतरे। He's a best brother and we both fight but we both love each other. Every time when I come back from my school, he always sees my face and he just recognizes just 5 minutes that आज इसकी कोई लड़ाई हुई है मेरे को बता, and he's very caring and we usually fight but still we love each other. थैंक यू। मेरे शुरू से ही बहुत बड़े बड़े ख्वाब थे। मैं बचपन से ही एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन मेरा कम्प्लेक्शन डार्क होने की वजह से मैंने जितने भी ऑडिशंस दिए सब में रिजेक्ट हुआ। इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपना ख्याल नहीं रखता था या केयरलेस था, मैं अपनी स्किन का पूरा ध्यान रखता था। मैं इतना टूट चुका था कि मैंने फैसला किया कि मैं ये सब छोड़कर एक नौकरी कर लूंगा। फिर एक दिन मैं एक रेस्टोरेंट में बैठा था और वहां पे चल रही स्क्रीन पे मैंने व्हाइट पर्ल का ऐड देखा। मैंने सोचा जहां इतना कुछ करके देख लिया, क्यों ना एक और मौका दिया जाए अपनी किस्मत को। और किसे पता था कि मेरा वो एक डिसीजन मुझे अपने ख्वाबों के इतने करीब ले जाएगा। व्हाइट पर्ल मेरी जिंदगी में एक एंजल की तरह आई और मेरी जिंदगी की रंगत ही बदल दी। इट्स ऑसम। आप भी इसे जरूर इस्तेमाल कीजिए। आज जो ब्रांड हम आपके लिए लेकर आए हैं उसे 2012 में मोस्ट इनोवेटिव मोबाइल डिजाइन का अवार्ड मिला था। आज उसी ब्रांड की ओर से हम आपके लिए एक फीचर लोडेड फोन लेकर आए हैं एंड द ब्रांड इज सैमसंग, जो बहुत कम टाइम में लोगों के दिलों दिमाग पर छा चुका है। ये एक्चुअली न्यू रेंज है मोबाइल फोन्स की, जिसमें आपको वो सभी फीचर्स मिलते हैं जो आप किसी स्मार्टफोन में डाउनलोड करते हो। मार्केट में आपको स्मार्टफोन लेने जाओगे, मार्केट में एक स्मार्टफोन आपको एटलीस्ट 10,000 रुपीज में मिलेगा, लेकिन यहाँ शॉपर स्टॉप पर हम आपको दे रहे हैं एक फीचर लोडेड फोन विद ऑल दोज थिंग्स इन इट जस्ट फॉर ₹2,499 ओनली। जो 2.5 इंचेस की स्क्रीन आपको इसके साथ मिल रही है, मार्केट में इस प्राइस पॉइंट पर इतनी बड़ी स्क्रीन मिलने का मतलब ही नहीं बनता। मार्केट में ढेरों फोन निकलते हैं, ढेरों टच स्क्रीन फोन निकलते हैं। आज की डेट में जितने भी फोन निकले हैं मार्केट में सबके सब टच स्क्रीन हैं। डिफरेंट फीचर्स के साथ मोबाइल ब्रांड्स जो हैं आपको हजारों रुपए चार्ज करते हैं। इतने सारे फीचर्स के बाद भी, ढेर सारे डिफरेंट फीचर्स के बाद भी व्हाट वी आर चार्जिंग जस्ट ₹2,499 ओनली। जितने भी फीचर्स इस फोन में हैं, जो मार्केट में न्यू फोन निकलते हैं, एक्सक्लूसिवली लॉन्च जो फोन होते हैं, उनमें भी ये फीचर्स नहीं होते हैं। एक फीचर जो इस फोन को बाकी सभी फोन से डिफरेंट करता है वो ये है कि इस फोन में आपको जितने भी आप सॉन्ग सुनते हैं वो सबके सब सॉन्ग्स इसमें आपको पहले से ही प्री एम्बेडेड मिल रहे हैं। जरा सोचिए कितना अट्रैक्शन फैक्टर आने वाला है जब अपने फ्रेंड्स के सामने आप ये फोन निकालोगे, जिसकी एक्चुअल प्राइस तो सिर्फ आपको पता है 2,499 ओनली। आज की डेट में जितने भी फोन मिलेंगे आपको सबके सब टच स्क्रीन है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट पर मिलना इम्पॉसिबल है। स्टार्स की दुनिया से बातें सुनी सुनाई, हमें कुछ नहीं पता, ये तो लोग कहते हैं। गॉसिप सेगमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको बॉलीवुड की लेटेस्ट स्टेटमेंट तो बता दूं, आजकल बॉलीवुड में आम लोगों के लिए एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां तो पहले से ही बॉलीवुड स्टार्स के बच्चों को लिया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में आम लोगों के लिए इस लाइन में एंट्री करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि स्टार पुत्र और पुत्रियां तो पहले से ये सोच रखते हैं कि वो इससे हटकर और कुछ नहीं करेंगे। तो ये बढ़ते हैं आज के गॉसिप सेगमेंट की ओर। जो बीत गई वो बात गई। लगता है रणबीर कपूर ने अमिताभ बच्चन से अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दी है, क्योंकि उन्हें बिग बी के 70th बर्थडे पार्टी पर देखा गया। अपनी बेटी करिश्मा की सगाई अभिषेक से टूटने के बाद वो बच्चन परिवार से थोड़े से खफा हो गए थे। उस पार्टी में मौजूद हमारे खबरियों की माने तो बच्चन साहब ने भी उनका बहुत बढ़िया स्वागत किया, पर शायद अभिषेक और श्वेता अभी तक पुरानी बातें भुला नहीं पाए हैं। श्वेता के पति निखिल नंदा मुंबई में हुई सैफ करीना की शादी में नहीं गए थे, बावजूद इसके कि करीना और निखिल कजिन्स हैं। इन बच्चों को अपने बड़ों से ये सीख लेनी चाहिए कि जो बीत गई वो बात गई। नमस्कार, राष्ट्रीय समाचार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं शिल्पा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। पाक पीएम राजा परवेज अशरफ निजी दौरे पर आज भारत आ रहे हैं। वो सीधा जयपुर आएंगे और इसके बाद अजमेर जाकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर भेंट करेंगे। उनका कार्यकाल 13 मार्च को समाप्त हो रहा है, लिहाजा ये कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी की भलाई के लिए चिश्ती के दरबार में आ रहे हैं।
पंजाब के फतेहगढ़ साहिब जिले के जीरकपुर में स्थित एक फ्लैट से 26 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई है। इनमें से 10 किलोग्राम हेरोइन एक कार से, जबकि बाकी की 16 किलोग्राम हेरोइन फ्लैट से बरामद की गई है। इसी फ्लैट के बाहर से मुक्केबाज विजेंद्र सिंह की पत्नी की कार भी बरामद की गई है। वहीं पत्नी की कार मिलने के बाद से विजेंद्र सिंह अचरज में है। उन्होंने ड्रग तस्करों से किसी भी तरीके के कोई भी संबंध की बात को सिरे से खारिज किया है। रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है। आज इस सम्मेलन का समापन समारोह है। समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर पहचान बनाने वाली महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। सुषमा स्वराज सुबह 11 बजे रायपुर आएंगी और करीब 3:30 बजे वो दिल्ली के लिए रवाना होंगी।